जय श्री कृष्णा। 19वां अध्याय गोओं और गोपों को दवानल से बचाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय जब ग्वाल बाल खेल कूद में लग गए तब उनकी गोएं बैरोक टोक चरती हुई बहुत दूर निकल गई और हरी हरी घास के लोभ से वह गहन वन को घुस गई। उनकी बकरियां, गायें और भैंस एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे बढ़ गई तथा गर्मी के ताप से व्याकुल हो गई। वह बेसुध सी होकर अंत में डकराती हुई मुंजावटी यानी सरकंडों के वन में घुस गई। जब भगवान श्री कृष्ण, बलराम और ग्वाल बालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं पता और ठिकाना ही नहीं है, तब उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा हुआ और वह बहुत कुछ खोज देख भयंकर करने पर भी गोओं का पता न लगा सके। गोएं ही तो ब्रजवासियों का जीविका का साधन है, उनके न मिलने से वे अचेत से हो रहे थे। अब वह गोओं के खुर और दांतों से कटी हुई घासें तथा पृथ्वी पर बने हुए खुरों के चिन्हों से उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गोएं मुंजावटी का रास्ता भूलकर डकरा रही है। उन्हें पाकर वह लौटने की चेष्टा करने लगे। उस समय वह एकदम थक गए और उन्हें प्यास भी बहुत जोर से लग रही थी। इससे वह व्याकुल हो रहे थे। उनकी यह दशा देख भगवान श्री कृष्ण अपनी मेघ की समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गोओं को पुकारने लगे। गोएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुई। वह भी उत्तर में हुंकारने और रंभाने लगी। परीक्षित, इस प्रकार भगवान उन गोओं को पुकार ही रहे थे कि उस वन में सब ओर से अकस्मात अग्नि लग गई, जो वनवासी जीवों को काल ही होती है। साथ ही बड़े जोर से आंधी भी चलकर उस अग्नि को बढ़ाने में सहायता देने लगी। इससे सब और फैली हुई वह प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों को भस्मसात करने लगी। जब ग्वालों और गोओं ने देखा कि दवानल चारों ओर से हमारी ओर बढ़ा आ रहा है, तब वह अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं, उसी प्रकार वह भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के शरणापन्न होकर उन्हें पुकारते हुए बोले, महावीर कृष्ण, श्री कृष्ण, हमारे प्यारे श्री कृष्ण, परम बलशाली बलराम, हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो, इस समय दवानल से जलना ही चाहते हैं। तुम दोनों हमें इससे बचाओ। भगवान श्री कृष्ण, जिनके तुम ही भाई बंधु और सब कुछ हो, तुम्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सब धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर, तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक और स्वामी हो। हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अपने सखा ग्वाल बालों से यह दीनता से भरे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वाल बालों ने कहा, बहुत अच्छा, और अपनी आंखें मूंद ली। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह में पी लिया और इस प्रकार उन्हें उस घोर संकट से छुड़ा दिया। इसके बाद जब ग्वाल बालों ने अपनी अपनी आंखें खोलकर देखा, तब अपने को गंवांडीर वन के पास पाया। इस प्रकार अपने आप को और गोओं को दवानल से बचा देख ग्वाल बाल बहुत ही विस्मित हुए। भगवान श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि और योग माया के प्रभाव को एवं दवानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्हें यही समझ आया कि यह भगवान श्री कृष्ण कोई देवता है। परीक्षित, सायकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गोएं लौटाई और बंसी बजाते हुए पीछे पीछे ब्रज की यात्रा की। उस समय ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे। इधर ब्रज में गोपियों को श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण 100 युग के समान हो रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण लौटे, तब उनका दर्शन करके वह परमानंद से मग्न हो गई। 19वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण की जय।